बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे हाथ में है एक जड़ी बूटी। आप ज़रा इसको मैं थोड़ा क्लोज कर लूँगा आपके। ये देखें, इसके जो बीज है ना वो उल्ट साइड पे होते हैं। इसको कहते हैं पुटकंडा पंजाबी में, उर्दू में चिड़चिड़ा, और बाज़ इलाकों में इसे कहते हैं कि मोहब्बत बूटी। मोहब्बत बूटी मसलन ये है कि जब भी इसके साथ कोई कपड़ा वगैरह लगता है, इंसान चलता है ना, तो ये बीज उसके कपड़े वगैरह में फंस जाते हैं। यह देखें, इसलिए इसे मोहब्बत बूटी भी कहा जाता है कि ये इंसान से मोहब्बत बहुत करती है। अक्सर रहीम यार खां वाली साइड पे इसको अक्सर लोग जो है ना मोहब्बत बूटी कहते हैं। यानी कि हर इलाके की एक अपनी अपनी ही इसके नाम रखा हुआ है। इसके फ़ायदे यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ। आजकल स्मोक का सीज़न चल रहा है। अक्सर लोग जो है ना उनके गले और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसका इस्तेमाल उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है यार। आप इसके पत्ते तोड़े, तवे पे रखें, ऊपर कोई बर्तन वगैरह उसको उल्टा करके रख दें और नीचे हल्की आंच पे इसे पकाना शुरू कर दें, जिसमें से धुआं सा निकलना शुरू हो जाएगा और जिसको आपने पकाते रहना है। जब ये राख में तब्दील हो जाए, धुआं निकलना बंद हो जाए ना, तो आप लोग इसकी जो राख है ना उसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं और आधा चम्मच खा लें। यकीन जानिए, जितनी मर्जी भी पुरानी भी आपकी खांसी है ना, बलगमी वगैरह खांसी जो है ना, जल्दी निकल जाएगी। दवाइयों से आपने तंग आ चुके हैं तो आप इसको भी ट्राई करें। हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं है कि हम स्विट्ज़रलैंड जाकर अपना इलाज करा लें। स्मोक की वजह से निकल जाते हैं कई लोग, लेकिन खुदा ने हमें भी यहाँ पर भी इसकी दवाई का ज़रिया दिया हुआ है। होती कहाँ पर है ये? खालों वट्टों वगैरह पर। अक्सर ये खुदरो पौधा है, कुदरती पौधा है, जंगली पौधा है। आपने बहुत अक्सर लोग जगह पर देखा होगा, ज़मींदार लोगों ने तो बहुत ज़्यादा देखा है, बल्कि उनका इसके साथ वास्ता भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। इसके बीज जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बीजों को भी आप तवे पे रख कर, साड़ कर, राख बनाकर उसको मिश्री या अपना जो कहते हैं ना कि शहद वगैरह, उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पत्तों की निस्बत इसके जो है ना बीज, वो ज़्यादा ताकतवर है ख़त्म करने के लिए काली खांसी वगैरह को। हाँ, अगर आपके दांतों में दर्द है, कीड़ा लगा हुआ है, पीलापन है, मसूड़ों की सूजश है, तो ये देखें इसकी जड़, यहाँ पर काम शुरू होता है। इसकी जड़ लें, इसकी मसवाक करें। इंतहाई दर्जे की काबिल है, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक है और सोजिश को भी ख़त्म करेगी, दांतों के पीलापन को भी ख़त्म करेगी और दांतों के दर्द को भी ख़त्म करेगी। अगर आप इसे लंबे अरसे के लिए महफूज करना चाहते हैं तो उसका भी तरीकाकार है। उसका तरीकाकार ये है कि आप इसका नमक बना लें। पंसार की स्टोर से पुट करने का नमक भी मिलता है। पता नहीं वो खालस होगा या नहीं होगा, लेकिन महंगा मिलता है। आप ऐसे करेंगे, इसकी जो पत्तों की और बीजों की जो राख है ना उसको बनाएं, जो मैंने पहले तरीका बताया है। उसको फिर पानी में हल करें। 2-3 दिन तक आप एक दफ़ा दिन में 2-3 दफ़ा ना इसको मिक्स करते रहें, यानी कि अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है। 2-3 दिन जब आप उसको मिक्स करते रहेंगे तो आपने वो पानी है ना उसको छान लेना है, यानी कि राख लैदा हो जाए, सिर्फ पानी लेना है। कपड़ छान कर लें, जैसे भी आपने करना चाहे, नतार लें, जैसे भी करना है। उस पानी को फिर आप लोगों ने ना चूल्हे पे गर्म करना शुरू कर देना है। उसको गर्म करते रहना है, गर्म करते रहना है। जब वो पानी ख़त्म हो जाए तो आप देखेंगे कि नीचे जो आप आम रूटीन में नमक खाते हैं ना, उस टाइप का नमक बच जाएगा। आपने वो स्टोर कर लेना है। एक दाने के बराबर काली मिर्च के वो आपने लेना है और उसको पानी के साथ आपने जिसको भी खांसी वगैरह हो उसको दे देना है। 1-2 दिन के अंदर वो भी खांसी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि स्टोर करना, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। इसके जो पत्ते हैं इसको आप इसका अगर बरसात के दिनों में अक्सर लोगों को फोड़े फिंसलियाँ वगैरह निकलते हैं या कोई ज़ख्म वगैरह हो जाता है या कोई मक्खी वगैरह काट लेती है, शहद की मक्खी अक्सर काट लेती है ज़मींदार लोगों को। अगर आप इसका लेप करेंगे ना उस ज़ख्म पर तो बहुत ज़्यादा फाका होगा और इंसान बड़ा सुकून महसूस करता है और आराम भी जल्दी आ जाता है। ये पुट कंडे के 2-3-4 फ़ायदे तो इसके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया है ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले हैं, जो कि आप खुद घर पर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए किसी डॉक्टर या हकीम की ज़रूरत नहीं है
और ये बिल्कुल एक कुदरती पौधा है, जंगली पौधा है, और इसका साइड इफ़ेक्ट भी कोई ज़्यादा नहीं है, बल्कि है ही नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सिर्फ समझने की और इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप ऐसे लोगों को बताएं जिनको खांसी वगैरह है, या जिनके फोड़े फिंसनी है, या दांत का दर्द है, कि ऐसी वैसी जगह छोड़ें और इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई और इसके मुफीद अच्छी मालूमात है तो कमेंट्स में भी शेयर कर दें, ताकि लोगों को भी पता चले कि इसके और कौन कौन से फ़ायदे हैं, और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी फैलाएं ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।